नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, या जिसको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने कुछ देखा था, जैसे फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा था कि एक पॉइंट चार्ज अगर हमारे पास हो तो उससे r दूरी पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करें, सपोज हमारे पास एक q चार्ज है, इसके द्वारा r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, E एट P इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी है हमारी कि फॉर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge and terminate at infinite। रूल कह रहा है कि फॉर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट इनफाइनाइट। यानी कि अगर हमारे पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और इनफाइनाइट पे जाके टर्मिनेट होंगी। क्या मतलब है इसका, कि हमारा सपोज करिए एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, सपोज इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं, ये ऐसे निकल रही हैं, ऐसे ये निकल रही हैं। तो ये निकल रही है कहाँ पर, ये जाके टर्मिनेट होंगी, ये लाइन से बहुत दूर तक जाएंगी। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पर होगी तो वो सिर्फ इनफाइनाइट पे हो सकता है। ये बहुत दूर तक जा रही हैं, बहुत दूर तक ही जाएंगी, ये सिर्फ इनफाइनाइट पे ही जाके जीरो होंगी। क्योंकि फॉर्मूले में हमने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r²। इस लॉजिक से व्हेन r टेंड्स टू इनफाइनाइट तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, ज़ीरो पर। तो अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है कि फॉर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट इनफाइनाइट। दूसरा रूल क्या है, फॉर अ सिंगल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from infinite and terminates at negative charge। इस रूल को समझते हैं, क्या कह रहा है कि फॉर अ सिंगल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम इनफाइनाइट एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। क्या मतलब है, सपोज हमारे पास सिर्फ एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो इनफाइनाइट से लाइन चलेंगी और इसमें आकर टर्मिनेट हो जाएंगी, यानी ख़त्म हो जाएंगी। ये इनफाइनाइट से आ रही हैं और इसमें आके टर्मिनेट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं इसमें नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। इसमें आके टर्मिनेट हो जा रही हैं, ख़त्म हो जा रही हैं। इनफाइनाइट से आ रही हैं, ये बहुत दूर से ये इनफाइनाइट से आ रही हैं, ठीक। इनफाइनाइट से आ रही हैं, दो रूल हो गए। तीसरा रूल देखते हैं कि फॉर अ पेयर ऑफ पॉजिटिव
and negative charges electric field lines originate from positive charge and terminates at नेगेटिव चार्ज। तो रूल क्या कह रहा है कि फॉर अ पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। समझते हैं इसका क्या मतलब है। कि सपोज़ हमारे पास एक पेयर दिया है, पॉजिटिव चार्ज है और इससे कुछ दूरी पर एक नेगेटिव चार्ज है, इनका एक पेयर है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगा, पॉजिटिव से जनरेट होगा और नेगेटिव पर टर्मिनेट होगा। पॉजिटिव से जनरेट, नेगेटिव पर टर्मिनेट। ये यहाँ से ये शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। ये कोई क्लोज लूप नहीं है। पॉजिटिव से शुरू हुआ और नेगेटिव पर आकर ख़त्म हो गया। तो ये रूल क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होगा, फॉर अ पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स, यानी शुरू होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से और ख़त्म होती हैं, टर्मिनेट होती हैं कहाँ पर, नेगेटिव चार्ज पर। तो एक चौथा रूल हो गया हमारा, तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always form a closed loop. Sorry. Electric field lines. Sorry. In electrostatic condition, static condition, electric field lines never form a closed loop. कह रहा कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की हम बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें चार्ज हमारा मोशन ना कर रहा हो, रेस्ट पे हो, रुका हुआ हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो कभी भी एक क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगी और पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पर ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, ये जो हमने पेयर बनाया था पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से शुरू हुई और यहाँ पर ख़त्म हो गई, पॉजिटिव से प्रारंभ होकर नेगेटिव पर ख़त्म हो गई। ये क्लोज्ड लूप ऐसे नहीं बनाएंगी, इसका कोई क्लोज्ड लूप नहीं बनता है। ये कहने का मतलब है क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, पॉजिटिव से शुरू हुई और नेगेटिव पर आकर ख़त्म हो गई। ठीक है, अगला रूल देखते हैं। पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस represent constant electric field. Parallel and equidistant electric field lines represent constant electric field.
क्या मतलब, सपोज हमारे पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये पैरेलल हैं, सारी लाइंस आपस में पैरेलल हैं और इक्वी डिस्टेंट है। सपोज इसके बीच की दूरी d, इसके बीच की दूरी d, इसके बीच की दूरी d, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहलाएगा कि पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। नेक्स्ट रूल देखते हैं। पांचवा, कि टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस represent the direction of electric field, direction of electric field। टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो स्पर्श रेखा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, वो हमें रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये हमारी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ऐसे हमें कर्व दी हुई है। सपोज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे हैं, हमें डायरेक्शन चाहिए सपोज़ इस पॉइंट पर, ये पॉइंट P पर हमें डायरेक्शन चाहिए पॉइंट P पर, तो हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो गई। सपोज़ यहाँ पर हमें चाहिए Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। तो वही ये रूल कह रहा है कि टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। छठा रूल देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस depend on magnitude of charge, magnitude of charge। कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या मतलब है, मतलब ये कि सपोज हमारे पास एक प्लस Q चार्ज है, इससे हम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेंगे वो इसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी। जैसे सपोज हमने 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई, इससे प्लस है तो बाहर निकलेगी। इसी के पैरेलल अगर हमें कोई कह दे कि हमारे पास प्लस 2Q चार्ज है, तो ऊपर रूल क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो अगर हमने Q के लिए 4 लाइन बनाई है तो 2Q के लिए हम कितनी बनाएंगे, 8 लाइन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रूल है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अच्छा, इसमें एक और बात, ये ज़रूरी नहीं है कि प्लस Q से सिर्फ चार्ज लाइनें ही निकलें। सपोज़ हमारे पास प्लस Q है, किसी ने 4 लाइन बना दी, इसी के लिए 8 लाइन बना दी, सॉरी किसी ने 8 लाइन बना दी, मैं तो भैया 8 लाइन बनाऊंगा इसके लिए। तो फिर हमें अगर प्लस 2Q दिया है तो इसके अनुपात में हमें प्रोपोर्शनल तो 16 लाइनें हमें बनानी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
और 16 प्रोपोर्शनल कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इम्पोर्टेंट रूल है ये। और कुछ रूल्स देखते हैं। 7वां रूल हम देखेंगे। 7वां रूल ये कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other। तो दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी नहीं काटेंगी। इफ़ दे डू सो, अगर ऐसा कर दें तो क्या होगा? इफ़ दे डू सो देन on intersection point there will be two tangent draw। that means two direction of electric field at the same point। and this is against the rule of physics। रूल क्या कह रहा है? कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इफ़ दे डू सो, अगर वे ऐसा करती हैं तो ऑन इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी 2 टेंजेंट ड्रॉ। अगर ऐसा करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी। उसका मतलब क्या होगा कि 2 डायरेक्शन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के एट द सेम पॉइंट। एक बिंदु पर 2 दिशाएं नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या मतलब है समझते हैं इसको। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दोनों ने काट दिया एक दूसरे को। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज E1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E2, दोनों ने काट दिया। अब इस कटान बिंदु पर हमें डायरेक्शन चाहिए। तो कोई बोल सकता है कि मैं स्पर्श रेखा ड्रॉ करूँगा E1 पर टेंजेंट एट E1, और किसी ने कहा कि नहीं मैं तो E2 पर ड्रॉ करूँगा टेंजेंट एट E2। तो ये 2 डायरेक्शन हो गए कई बिंदु पर। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वही कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other। if they do so then on intersection point there will be 2 tangent draw। that means 2 direction of electric field at the same point and this is against the rule of physics। तो एक चौथा रूल हुआ 7वां। 8वां रूल देखते हैं। 8th रूल। electric field lines will always be perpendicular to conducting surface
कंडक्टर सरफेस क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू कंडक्टर सरफेस। मतलब सपोज करिए हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग सरफेस है, सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग सरफेस है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगी। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होंगी चारों तरफ, ऐसे ऐसे जो होंगी परपेंडिकुलर होंगी सरफेस के। तो वही ये रूल कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू कंडक्टर सरफेस। जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक गोला है, ये गोला स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके भी परपेंडिकुलर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसे होंगी? सपोज ये ऐसे होंगी सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज के कारण ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो परपेंडिकुलर होंगी, हर जगह पर परपेंडिकुलर होगी। तो ये रूल भी इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू कंडक्टर सरफेस। 9वां रूल देखते हैं, और 9वां रूल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ज़ीरो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़ीरो होगा इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। ये रूल है। आप पूछेंगे कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, तो देखिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है। अगर हम माने कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ना हो तो क्या होगा। सपोज़ हमारे पास एक कंडक्टर है, अगर हम माने कि इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो नहीं है, तो इसके अंदर हैं क्या? कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो लगेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम ज़ीरो ना माने तो यूँ तो ऐसे भी मोशन ये करते हैं ड्यू टू थर्मल इफ़ेक्ट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग लगेंगे मोशन करने। इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग लगेंगे मोशन करने, तो होगा क्या, इसमें एक करंट बन जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट कैसे फ्लो हो सकती है। तो नेचुरल तरीके से अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आएगी। और हाँ, ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब वही चार्ज इन रेस्ट की हम बात कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक करंट के केस की बात नहीं करें। करंट के केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो नहीं होगा, नॉन ज़ीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो होगा। रूल ये कह रहा है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर ज़ीरो। अगर नहीं हुआ तो वही है कि अपने आप फोर्स लगेंगी इलेक्ट्रॉन्स पर, वो चलने लगेगा तो करंट बनेगी, जो कि संभव नहीं है कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस से करंट फ्लो नहीं हो सकती है। अच्छा, एक और रूल हमने देखा था ऊपर क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। जैसे प्लस, ये माइनस, हमारे पास एक चार्ज मान लो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होगी पॉजिटिव से, नेगेटिव पे आके टर्मिनेट हो जाएगी, पॉजिटिव से शुरू हुई नेगेटिव पे आके टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती है ना, ये भी रूल आप लिख लीजिएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म बनाती हैं क्लोज्ड लूप। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन क्लोज्ड लूप बनाती है। ये आपको पढ़ने को मिलेगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप पढ़ेंगे कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहाँ पर आएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सब रिलेटेड ही हैं, वो क्लोज्ड लूप आएंगी। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में वो क्लोज लूप नहीं होती हैं, पॉजिटिव से शुरू होंगी, पॉजिटिव से शुरू होगा और नेगेटिव पे आके एंड हो जाएगा, ठीक। अच्छा, और कुछ रूल्स देखते हैं। जैसे एक और रूल याद रखिएगा कि जो पॉजिटिव लाइन जो है ना, ये
और ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज़ ये इसको लाइन जॉइनिंग करने वाली लाइन ऑफ जॉइनिंग है ये। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बनाते हैं वो इसके सिमेट्रिकल बनाते हैं। सिमेट्रिकल मतलब सपोज़ इसमें ऐसे निकला, ऐसे गया ऊपर से, तो नीचे से भी एक ऐसे निकलेगा, इसमें ऐसे जाएगा। ऊपर से एक ऐसे गया लाइन ऑफ जॉइनिंग के, तो नीचे से भी एक ऐसे जाएगा। लाइन ऑफ जॉइनिंग के सिमेट्रिक। यहाँ सपोज़ हमने ऐसे निकाला और एक लाइन ऐसे निकाला, तो यहाँ से भी हम ऐसे निकालेंगे, सिमेट्रिक। और यहाँ एंटर करते हुए हमने दिखाया 2 लाइंस, तो यहाँ भी हम एंटर करते हुए 2 लाइंस दिखाएंगे। ठीक है, तो ये रूल याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं, वो लाइन ऑफ जॉइनिंग के यानी कि उनको मिलाने वाली रेखा के सिमेट्रिक होती हैं, सममित होती हैं। ऊपर अगर 2 लाइन आपने बनाई तो नीचे भी 2 लाइन बनेगी, ऊपर 4 बनाई तो नीचे भी 4 लाइन बनेगी। इस तरह की बात हो रही है। ठीक है, और सबसे बड़ी गलती मैंने कर दी कि मैंने बताया नहीं आपको तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं। ओहो सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, पहले तो ये समझा जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या भैया? कभी से आप प्रॉपर्टीज़ बता दिए, बता ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या और क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं क्या ये? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines which represent the electric field around the charge, एंटर। ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक होती हैं, वास्तव में ऐसा होता नहीं, काल्पनिक है, कहानी है, एक थ्योरी बनाई गई समझने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज। वास्तव में रेखाएं ऐसी होती नहीं हैं और बहुत कुछ बताती हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ का मतलब, जैसे आप अगर बात करो, ये समझ लो पॉजिटिव चार्ज है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बनाई, ये इमेजिनरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए सिर्फ बनाया गया कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है, वास्तव में होता नहीं है। और क्या बताती हैं कि जैसे देखिए, हम चार्ज के पास अगर हम एक ये गोला ड्रॉ करें तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है सॉरी। दूर और हम बड़ा गोला बनाएं तो थोड़ी कम हो गई, और बड़ा हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो देखिए और दूरी जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है। लाइंस के बीच के जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, जहाँ पर कम था वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा थी। तो इससे भी हमें ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r² के। दूरी बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज़ी से घटती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज। ये अराउंड द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल, काल्पनिक, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, समझने के लिए बनाई गई है। और भी तरीक़ों से बनाई जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे कई बार आपको ऐसे भी बनी हुई दिखेंगी। जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो पास में रेखाएं थोड़ी सी बड़ी रहेंगी, दूर जाके थोड़ी सी घटती जाएंगी। ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाने पर कम हो रहा है। ठीक, यहाँ थोड़ी सी बड़ी रहेंगी, थोड़ी सी छोटी और छोटी, बड़ी, थोड़ी सी छोटी और छोटी,
तो इस तरह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम बनाते हैं। तो यहीं पे हम लेक्चर अपना वाइंड अप करते हैं। आगे हम पोटेंशियल एनर्जी वगैरह देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।